स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका को उसके करीबी देशों ने ही अकेला छोड़ दिया। अमेरिकन राष्ट्रपति ने 7 देशों से अपील किया था, जर्मनी से, इटली से, स्पेन से, ब्रिटेन से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, कि आप अपने युद्धपोत भेजो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए और वहाँ से जहाज़ों के, तेल के जहाज़ों का आवाजाही सुचारू हो सके, जो ईरान ने बंद किया हुआ है। लेकिन उसे अपने ही करीबी सहयोगियों ने अकेला छोड़ दिया है। अब सवाल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका के अपील के बाद भी उसके करीबी सहयोगियों ने क्यों साथ छोड़ा। उससे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए कि ये फारस की जो खाड़ी है उसे ओमान के बे ऑफ ओमान से जोड़ती है, अरब सागर से जोड़ने वाला एकमात्र समुद्री मार्ग है। और जो महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देश हैं वेस्ट एशिया के, वो सऊदी अरब हैं या कुवैत हो, इराक है, कतर है और खुद ईरान, इनका जो भी तेल और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का उत्पादन है उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक दुनिया के अलग अलग देशों में भेजने जाने का एकमात्र रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। और यह अपने जो सबसे संकरे यदि बिंदु पर जाके देखें तो इसकी चौड़ाई घटकर 33 से 39 किलोमीटर मात्र हो जाती है, और उसमें भी जो नेविगेशन लेन है जिससे बड़े शिप्स गुजर सकते हैं वो लगभग सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है। और ये जो 3 किलोमीटर का रेंज है इसे ईरान आसानी से नियंत्रित कर सकता है भौगोलिक कारणों से, क्योंकि उत्तरी तट इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरी तरह ईरान के नियंत्रण में है। क्योंकि जो पहाड़ी भौगोलिक स्थिति है वो ईरान की सेनाओं को छिपने के लिए, निगरानी करने के लिए एक तरह से प्राकृतिक रास्ता या प्राकृतिक तरीके से सुरक्षा कवच प्रदान करती है। तो ईरान उसे निगरानी भी कर सकता है, अटैक भी कर सकता है। इसीलिए ईरान के इस धमकी के बाद कि कोई भी जहाज में हमारी अनुमति के बिना यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करेगा तो हम उसे नष्ट कर देंगे, अटैक कर देंगे, और उसने 12 से 13 जहाजों को ऐसा किया है। अब यही कारण है कि अमेरिका सारे 17-18 दिनों से ये युद्ध चल रहा है और अपने सारे एफर्ट के बाद भी जो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार का ये गले का नस है, गले की नस है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चौक पॉइंट है, उसे खुलवाने में, उसे सुचारू करने में अमेरिका के सारे एफर्ट असफल हो गए हैं। हमारे भारत की यदि बात करें तो हमारे देश में कच्चा तेल जो हम मंगाते हैं उसका 40% के अप्रोक्स इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, और एलपीजी जिसका भारत में हम देख रहे हैं कि एक संकट जैसी स्थिति है, 90% एलपीजी हमें इसी रास्ते से आता है, और सबसे अधिक हम कतर से लेते हैं। और कतर से कोई भी जहाज भारत तक प्राकृतिक गैस या एलपीजी लेकर इसी रास्ते से आ सकता है, कोई दूसरा रूट ही नहीं है। तो हमारे देश के लिए तो लाइफलाइन है। और यदि वर्ल्ड की बात करें तो पूरे दुनिया के लिए 20 से लेकर 25%, 20 से 25% कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का सप्लाई यहीं से है। और एशियाई बाजारों में तो और स्थिति बेहतर है, या कहिए कि एशियाई बाजार तो पूरी तरह इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाले तेल की जहाज़ों पर ही, प्राकृतिक गैस पर ही डिपेंड करते हैं। 80% से अधिक हिस्सेदारी एशियाई बाजारों की है इस रूट से आने वाले प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस और कच्चे तेल में। जैसे यदि चीन की बात करें तो 50% के करीब चीन इसी पे डिपेंड है। जापान तो मोर देन 80%, 87% के आसपास इसी पे डिपेंड है। दक्षिण कोरिया 80% इसी पे डिपेंड है। यूरोपीय देश में भी लगभग 10% तेल और प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि अमेरिका के इस अपील के बाद कि युद्धपोत भेजें, जर्मनी से उसने अपील किया, उसने इटली से अपील किया, उसने स्पेन से अपील किया, उसने जो है यूनाइटेड किंगडम से अपील किया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ग्रीस
सारे देशों से अपील की और लगभग सभी देशों ने अपील ठुकरा दिया। तो इसके क्या कारण है? यदि यूरोपीय देशों के अपील ठुकराने का यदि कारण आप देखेंगे तो अलग अलग देशों ने अलग अलग रीजन बताया है। ब्रिटेन और कुछ प्रमुख साथी इसलिए नाराज हैं सहयोगी देश कि शुरू में ब्रिटेन ने सहयोग की अपील किया था, लेकिन अमेरिका ने तब मना कर दिया। अब जब स्थिति गंभीर हो गई है तो अमेरिका चाहता है कि यूरोपीय देश अपने युद्धपोत भेजे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में मदद करें। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वह इसलिए नहीं भेज रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि यह युद्ध में शामिल होने जैसा है। जर्मनी ने कहा कि हमारा युद्ध ही नहीं है, हमने इसे शुरू नहीं किया। जापान ने अपने संवैधानिक स्थिति का हवाला दिया है। जापान का कहना है कि हमारा संविधान हमें बाहरी मामलों में या बाहर के देशों के युद्धों में सक्रिय भागीदारी से रोकता है। लेकिन इन सभी देशों का मना करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि ये जो संकरी रास्ता है जिसमें ईरान को भौगोलिक बढ़त है, यदि वो युद्धपोत भेजते हैं तो चालक दल जो क्रू मेंबर्स हैं उनके के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि ईरान के ड्रोन और मिसाइल से उन्हें बचाना आसान नहीं है। जब अमेरिका अपनी सारी एफर्ट के बाद भी रक्षा नहीं कर पा रहा है और अमेरिकन ठिकानों पे या अमेरिका के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पे जब अटैक को टाला नहीं जा सका है तो वो तो एकदम ईरान के आप समझिए कि जड़ में या ईरान के समुद्री सीमा के पास युद्धपोतों को सुरक्षित रखना खतरनाक होगा और उसमें कैजुअलिटी होगी जिससे बच रहे। इसके एकमात्र यही कारण नहीं है, इसके अन्य भी कारण है कि आप देखिए कि जब ग्रीनलैंड को लेके अमेरिका ने जिस तरह से यूरोप के देशों को धमकाया था टैरिफ को लेके, उसी समय से यूरोपियन देशों के साथ अमेरिका की दूरी बननी शुरू हो गई थी। हम सब जानते हैं अमेरिका का नाटो सहयोगी है और स्वीडन का सॉवरेन रीजन है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड को लेके अमेरिका ने जिस तरह की दादागिरी या धमकीबाजी सौदेबाजी की सारी कोशिश किए और यूरोप के देशों को सीधा धमकी कि हम आप पे टैरिफ लगाएंगे, तो यूरोप के साथ जो ट्रंप के रिश्ते हैं, या ट्रंप से मतलब है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो ट्रंप की पॉलिसी अंततः अमेरिकन पॉलिसी को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अमेरिका और वेस्टर्न जो यूरोप के देशों के बीच का मजबूत संबंध था, उसे ग्रीनलैंड के इशू ने, उसे स्वीडन की धमकी ने, उसे जो है जिस तरह से टैरिफ की धमकी ने कमजोर किया है और ट्रंप भरोसेमंद साथी नहीं रहे। अब जब ट्रंप भरोसेमंद साथी नहीं है तो ऐसे में फ्रांस हो या जर्मनी हो या यूके हो या इटली हो या स्पेन हो, वह अमेरिका के लिए, अमेरिकन हितों के लिए, क्योंकि अंततः अमेरिका की जो स्ट्रेंथ है, अमेरिका अपने स्ट्रेंथ को ही तो और एस्टेब्लिश करने के लिए कि हमें कोई भी देश यदि हमारे किसी भी डिमांड को मना करेगा तो हम उसे अटैक कर सकते हैं, हम राष्ट्रपति को उठा के ले जा सकते हैं, जिस तरह वेनेजुएला में वहां के राष्ट्रपति को उठा के ले गए। तो ट्रंप के लगातार जो उनके सैन्य अभियान है या उनके तौर तरीके हैं, टैरिफ का धमकी है, तो ट्रंप जिस तरह से अस्थिर व्यवहार कर रहे हैं, ट्रंप जिस तरह से कि हमें नोबेल प्राइज नहीं मिला तो ट्रंप ने उस बात को लेके जो है नोबेल कमेटी को धमकाया, तो ट्रंप को लेके यूरोप के देशों में एक तरह का आप कहिए कि अनिश्चितता जैसा है, या उन्हें लगता है कि यह रिलायबल नहीं है ट्रंप। तो ट्रंप के भरोसे वो युद्धपोत लेके जाएं और निश्चित रूप से ईरान के ड्रोन या मिसाइल से उसे बचाना आसान नहीं होगा। और यदि कोई कैजुअलिटी होती है तो हर देश के अंदर जो स्थानीय विरोध होगा, जो वहाँ के सिटीजन्स का विरोध होगा, उसे झेलना उस स्थिति समय में जब यूरोप के ज़्यादातर देशों में अमेरिका की नीतियों के कारण वहाँ के लोगों में नाराजगी है अमेरिका के विरुद्ध, ऐसे में कोई भी सरकार ये खतरा मोल नहीं लेना चाहती ट्रंप के साथ खुलकर जाने का। ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी है।
अब उसने जापान से कहा तो जापान ने अपनी संवैधानिक स्थिति का हवाला दे दिया। इवन अमेरिका ने चीन से भी कहा, जबकि हम जानते हैं कि चीन और जापान तो लगभग 80% से अधिक अपना तेल गैस इसी रूट से प्राप्त करता है, फिर भी वो तैयार नहीं है, क्योंकि जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में उसका संविधान जो है रोकता है जापान की भागीदारी का। वैसे ऐसा नहीं कि जापान जा नहीं सकता था, लेकिन खतरा जापान भी नहीं चाहता अपने क्रू के लिए या अपने युद्धपोत को खतरे में नहीं डालना चाहता। तो यही कारण है कि ट्रंप अकेले पड़ गए हैं और सभी महत्वपूर्ण सहयोगियों ने अपने युद्धपोत भेजने से, ट्रंप के साथ खड़े होने से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलकर अंतर्राष्ट्रीय तेल के बाजार को सुचारू करने में अमेरिका के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, जबकि उसकी कीमत वो देश भी चुका रहे हैं। उस जो तेल महंगे हुए हैं उसका नुकसान जापान को भी और सभी देशों को हो रहा है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि ट्रंप रिलायबल नहीं है। थैंक यू।